मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो ऐसे में इस वर्ष के अंतिम दिन आपको हम बताएंगे एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिसे यदि आपने एक बार कर लिया तो आपका आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए अनुकूल होने वाला है। शनि, राहु, केतु और देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। यह उपाय महाशक्तिशाली है। इस उपाय में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको चुपचाप कुत्ते को खिलानी है। रोटी नहीं बताएंगे, कोई और ऐसी चीज नहीं जो आप पहले से जानते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे पेड कंसल्टेंसी में, यानी कि जहां पर लोग पैसे देकर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तब लोग बताते हैं। हमने भी ये पहले कभी किसी को बताया नहीं है इस तरह यूट्यूब में, सामान्य तौर पर नहीं बताया है। वैसे तो बताया है उपायों के तौर पर, लेकिन इस तरह खुलेआम नहीं बताया। खुलेआम बताने वाली चीज भी नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि इस उपाय क्रिया को इस समय पर यदि आपको बता दिया जाए तो इसका आप पूरा सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जाते जाते यह वर्ष आपके लिए ऊर्जाओं को इतना अनुकूल कर जाएगा, इतना पॉजिटिव कर जाएगा कि आप आने वाले पूरे वर्ष इसका आनंद ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। याद रखना कि शनि कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह होता है और हर एक व्यक्ति के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि रहती है। कर्मों का हिसाब किताब शनि के पास है और किसको क्या देना है और किससे क्या छीनना है, यह निर्णय शनिदेव के पास ही है। तो शनि से जुड़ा हुआ यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया केवल एक बार वर्ष के अंत में, यानी कि 31 दिसंबर के दिन रात्रि के समय करना है, तो आपका पूरा 2026 स्वर्णिम वर्ष बनते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे दो और ऐसे शक्तिशाली उपाय जो आपके कुंडली में शुक्र चाहे जैसा भी बैठा हो उसकी ऊर्जाओं को आपके लिए अनुकूल बना देगा। और इस कलयुग में शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहा जा सकता है, क्योंकि वह आपकी मेहनत का फल आपको देता है। रुपया पैसा आप कितना कमाएंगे, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस आपका कितना होगा, तिजोरी में धन कितना होगा, आपका सामाजिक वर्चस्व कैसा रहेगा, आपके चेहरे का आकर्षण कैसा रहेगा, खूबसूरती कैसी रहेगी और आपके जीवन में प्रेम कितना रहेगा, ये सारी चीजें शुक्र निर्धारित करता है। तो इस उपाय से आपका शुक्र पूरे वर्ष अनुकूल रहेगा। इस उपाय को आपको लगातार करना है। बहुत ही सरल उपाय है, आप आराम से कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी महाशक्तिशाली क्रिया जिसे गुरु अपने शिष्य को ही बताते हैं, यानी इस क्रिया को कहते हैं शक्तिपात या शक्ति दर्शन। इस क्रिया को गुरु अपने शिष्य को तब बताते हैं जब गुरु विशेष कृपा अपने शिष्य के ऊपर करना चाहते हैं और अपनी साधना बल से शिष्य को लाभ देना चाहते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको वो शक्ति बताएंगे और आप यकीन मानिए कि इस शक्ति का अनुभव आप तुरंत महसूस करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। जब आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लें, उसके बाद जो प्रयोग हम आपको बताएंगे उस प्रयोग को आप करना। जैसी भी अवस्था में हो, जहां भी हो, जिस भी प्रकार से हो, आप बस हमारे बताए अनुसार इस प्रयोग को कर लेना और यकीन मानिए कि आपको हमारी साधना का बल महसूस होगा। हमारी जो साधना की शक्ति है वह आपको अपना अनुभव करा देगी, महामाई की कृपा का पात्र आपको बना देगी और आपके मन में एक ऐसा भाव, एक ऐसा अनुभव प्रकट करेगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो शक्तिपात के दर्शन करने जा रहे हैं आप, और यह बड़ी अद्भुत, बड़ी ही रहस्यमयी और बड़ी ही शक्तिशाली क्रिया होने जा रही है। इसके लिए कार्यक्रम में ठहरे जरूर रहना। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि यदि जो टाइम पास वाले हैं, जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया को काबू में करना चाहते हैं, जो सब कुछ जल्दी से झटपट हासिल कर लेना चाहते हैं बिना किसी मेहनत के, केवल यहाँ वहां दिया जलाने से ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, ऐसे लोग इस कार्यक्रम को छोड़कर इसी वक्त चले जाएं। आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी बातें हैं वो ठोस हैं, प्रमाणित हैं और देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई है, वास्तविकता से जुड़ी हुई है, आधारभूत बातें हैं। तो ऐसी जगह पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको टाइम पास चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर केवल वही लोग ठहरे हैं जिनके मन में भाव है, जो सचमुच धर्म से जुड़े हुए हैं और जो सचमुच जीवन में अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, अपने बल से कुछ हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर रुके हैं तो हमें भी आनंद आएगा आपसे चर्चा करने में। वरना होता यह है कि आप लोग फिजूल के कुतर्क वाले कमेंट करते हैं और इनके जवाब देने की भी हमारी इच्छा नहीं होती, और फिर हमारा मन करता है कि आपने कार्यक्रम देखा ही क्यों। यानी ऐसे कुतर्की और मूर्खों को तो हमारे कार्यक्रमों से दूर ही रहना चाहिए, जिनके जवाब देने की भी अंदर से इच्छा नहीं होती है, यानी कि ऊट पटांग बिना सिर पैर की बातें करने वाले लोग। तो फिलहाल आप लोग इस कार्यक्रम से दूर हो जाइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में गुरु का भाव जुड़ा है, शक्तिपात का भाव जुड़ा है, महामाई का भाव जुड़ा है। तो यहाँ पर दूषित लोगों की कोई जगह नहीं है। ठीक है,
चलिए, हो सकता है हमारे शब्द थोड़े से कठोर रहे हों, लेकिन ये कठोरता भी आवश्यक है, अनिवार्यता है इसकी। स्वर्ण को भी जब आभूषण का रूप दिया जाता है तो उसमें थोड़ी सी धातुएं मिश्रित की जाती हैं, स्वर्ण के अलावा पीतल आदि मिलाई जाती है, तब वह एक सुंदर आभूषण का आकार लेता है। ऐसे ही गुरु के स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता होती है, तभी वह अपने ज्ञान को एक आकार दे पाता है और फिर शिष्य को उसमें ढाल देता है, तो शिष्य भी सुंदर आभूषण की तरह जगमगाता है। तो ये इसलिए आवश्यक है। साथियों, हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां जो इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित रहेंगी। तो ये कार्यक्रम एक तरीके का कंप्लीट पैकेज है, एक अच्छा खासा आपके लिए संपूर्ण समागम है ऊर्जाओं का। इसे अनुभव करके देखिए, फिर बताइए हमें कमेंट करके कैसा लगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए महामाई से जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं और यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का आप हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले बात करते हैं ग्रह गोचर और भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो देखो, ग्रह गोचर तो हम रोज के कार्यक्रम में बता ही रहे हैं। चंद्रमा की बात करें तो शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। अगले 3 से 5 दिन चंद्रमा का गोचर शनि के साथ होने वाला है और फिर उसके बाद मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि 30-31 तारीख को मेष राशि में रहेंगे और वहां पर केतु से दृष्ट रहेंगे। केतु की नवम दृष्टि से चंद्रमा दूषित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर चंद्रमा तो खराब है ही, तो इस समय और काल पर आपके जीवन काल में 5 प्रकार की बड़ी घटनाएं घटित होने की पूरी आशंका है। आप इन्हें देख लीजिए, फिर भविष्यवाणियां और भी बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि लोग आपके ऊपर लांछन लगा सकते हैं, आपकी बातें झूठी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपसे बहसबाजी में जीतने के लिए आपको कितना भी नीचा गिरा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके दिल पर चोट करेंगे, आघात करेंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल लोगों के साथ में बर्ताव करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ चंद्रमा शनि के साथ विष बना रहा है, तो 2-3 जगह पर और नुकसान, यानी धन को लेकर नुकसान हो सकता है। परिवार में धन को लेकर, खर्चों को लेकर किसी बात पर बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके परिवार में आ सकती है। इस समय और काल पर हम आपको बता दें कि आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है, पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, कफ और वायु से जुड़े हुए विकार उत्पन्न हो सकते हैं, यानी गले और छाती में इंफेक्शन हो सकता है, सिर में दर्द की समस्या होगी। लेकिन एक और बड़ी बात है कि आपको कमर के निचले हिस्से में चोट लगने का भी डर और भय है, तो थोड़ा संभल कर रहें, वाहन आदि संभल कर चलाएं। ऐसे में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप लंबी दूरी की यात्राओं को थोड़ा सा अवॉइड करें, लोगों के साथ लंबी लंबी बहसबाजी और चर्चाओं में पड़ने को थोड़ा सा अवॉइड करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नेगेटिव चीजों को, यानी पुरानी ऐसी बातें, ऐसी यादें जिनमें नकारात्मकता छिपी है, आपको दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसी बातों को याद करने से आपको बचना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले प्रयोग आप करें, यानी कि भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन जाएं, मंदिर में भगवान के सामने बैठें, हाथ जोड़कर बैठें और अपने मन की दिल की बात भगवान को बताएं। यहाँ से आपको बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। इसी के साथ साथ थोड़ा सा योग प्राणायाम करें और अपने द्वारा किए गए अच्छे और शुभ कार्य और अपने जीवन की कठोर यात्रा के उन अनुभवों को याद करें जब आपने बहुत जुझारूपन दिखाया था, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही कठिनाइयों को सहते हुए आप इनसे बाहर निकल कर आए थे। ऐसे क्षणों को आप याद करें, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बजट से ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए या दिखावेबाजी में पड़कर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप
अपनी लग्जरी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी सुख सुविधाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा सँभल कर रहने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं पर आपको पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पैसे का लेन-देन में किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। इसी के साथ-साथ पुराना कर्जा आपको परेशान कर सकता है। लोग आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, आपके मान-सम्मान, आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। किसी प्रकार के मानसिक दबाव का आप अनुभव करेंगे महसूस। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको घबराहट हो रही है, आपको सफोकेशन का एहसास होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको चारों तरफ से मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसी के साथ-साथ आपका शरीर आपके विचारों और आपकी मन की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा नहीं पाएगा। शरीर थोड़ा-सा सुस्त होगा, मन तो खूब करेगा कि काम खूब मेहनत से करें, पूरी तैयारी के साथ करें, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा, शरीर में सुस्ती रहेगी, हल्का बुखार, तनाव भी रह सकता है, शरीर के पीठ, कमर के भाग में झुनझुनी या फिर हल्की-सी सनसनाहट हो सकती है और इसी के साथ-साथ थोड़ा बहुत बुखार की स्थिति भी रह सकती है, यानी कि शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपके काम में, आपके मार्ग में बाधक का कार्य करेगा। इन सब के बीच हम आपको बता दें कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरीके से प्रभावित होगी, यानी खराब होगी। तो इस समय और काल पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी बचें, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से संबंधित निर्णय, किसी हिस्से बंटवारे से संबंधित निर्णय या पैसे के लेन देन को लेकर या बड़े व्यवसाय, नए व्यवसाय अनुबंधों को करने से जुड़े हुए निर्णय लेने से आप बचें। ये समय आपके लिए टालने वाला है, तो इसे आप टाल दीजिए। नए वर्ष में 1 तारीख से समय और काल बदलेगा, चंद्रमा का गोचर बदलेगा और आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। हालांकि जनवरी का महीना भी 1 से लेकर 14 तारीख तक आपके लिए थोड़ा भारी रहने वाला है। इस समय और काल पर अगले 3 से 5 दिनों की बात कर रहे हैं। इन 3 से 5 दिनों में आप का व्यापार थोड़ा-सा मंदा चलेगा। वैसे गति सामान्य रहेगी, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन आपको अपने व्यापार को लेकर, अपने काम को लेकर थोड़ी-सी टेंशन रह सकती है, चिंता रह सकती है। इसके भविष्य को लेकर आपके मन में डर रह सकता है। किसी का गुप्त रहस्य, किसी की पोल खुल सकती है, किसी का गुप्त रहस्य बाहर आ सकता है, जिसे जानकर आप थोड़े-से चौंक जाएँगे। हालाँकि आप चौंकेंगे तो नहीं सचमुच में, क्योंकि आपको तो पहले से ही अंदेशा रहेगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, कोई डील होने जा रही है जहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अब भेद खुल ही जाएगा, तो आपको थोड़ा-सा इस बात से निराशा भी रह सकती है। सरकारी कार्यों में अड़चन आएगी, काम बनेंगे नहीं, काम बनते-बनते बिगड़ेंगे ही। आप किसी प्रकार की धर्म-कर्म की यात्रा पर जा सकते हैं या फिर परिवार के साथ किसी मंदिर आदि में जा सकते हैं, भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। पैसे को सँभाल कर रखिए, आने वाले समय और काल में बड़ा खर्चा आ रहा है, थोड़ा सँभल कर चलिए। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आप थोड़े-से चिंतित रह सकते हैं। बच्चों का व्यवहार आपको चिंताग्रस्त बनाएगा, यानी बच्चों का व्यवहार नकारात्मकता सा रहेगा। कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे, आपके व्यवहार, आपकी बातों को सुनेंगे, बस आपके मन को नहीं समझेंगे। तो इस वजह से भी आप थोड़े से हताश लगेंगे, भावनात्मक तौर पर टूटे हुए से महसूस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर चीजें नकारात्मक ज्यादा होंगी, सकारात्मक कम होंगी। सकारात्मक चीजें क्या होंगी ये भी ध्यान से समझ लो, वरना आप कहोगे कि गुरुजी केवल नकारात्मक बातें ही बताते हैं। आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, अपने दोषों को निकालने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन के बारे में, भविष्य की योजनाओं बनाने में अपना समय देंगे, एकांकी हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि आपकी बढ़ेगी और आप किसी प्रकार की गुप्त विद्या को भी सीख सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है या किसी प्रकार की कोई मांत्रिक शक्ति का अनुभव आप करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आप स्वयं की खोज करेंगे और अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करेंगे। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो निगेटिव लोग हैं, वो इस समय पर तनाव की स्थिति में चले जाएंगे, पुराने जख्मों को ही कुरेदते रहेंगे और बस परेशान होते रहेंगे। तो देखो, निगेटिव लोगों के जीवन में पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? कहने का मतलब ये हो गया कि जो इंसान बीमार है वह इंसान ऊर्जा से कैसे भर जाएगा, वह तो सुस्त होगा ही। तो अब निगेटिव लोगों के लिए तो निगेटिव बात कहनी ही पड़ेगी। वही हम आपसे कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव है उनके जीवन में पॉजिटिव ये होगा कि वे स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, अपने बारे में जो रोचक तथ्य हैं, शुद्ध बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, उनको और प्रबल करेंगे, निगेटिविटी को दूर करेंगे, अपनी संगत में सुधार करेंगे, अपने विचारों में शुद्धता को लेकर आएंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे। ये समय और काल ठहरने का समय है, गति का समय नहीं है, लंबी छलांग लगाने का समय नहीं है। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए, बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शक्तिपात की। तो देखो, शक्तिपात क्या है, ध्यान से समझिए। शक्तिपात का मतलब होता है कि शक्ति का संचार एक जगह से दूसरी जगह गुरु के द्वारा किया जाता है।
कह सकते हैं शक्ति का स्नान है, शक्ति की बारिश है, इस प्रकार से। वैसे तो यह आमने सामने की जाने वाली क्रिया है कि गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं और शक्तिपात हो जाता है। दूसरा भी और तरीका होता है कि मंत्रों के द्वारा भी गुरु अपनी शक्ति का प्रसार करते हैं और शिष्य उसका अनुभव करता है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आप स्वयं ही सारी क्रिया को करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी आपके लिए ऐसा खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है, मोबाइल के पीछे हैं। तो फिलहाल आप खुद इसका अनुभव करके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं साधनाएं तो हैं ही, साधनाओं का बल तो है ही, महामाई की शक्ति तो है ही। तो फिलहाल आप एक काम करिए कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, मन में बहुत ही पॉजिटिव रहना। एक चीज याद रखना कि जो लोग निगेटिव हैं वो इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। जो लोग पॉजिटिव हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते हैं, केवल वही लोग इस क्रिया को करें। क्योंकि जो लोग निगेटिव हैं वो इस क्रिया को आजमाने के लिए करेंगे, कुतर्कों के साथ करेंगे, विज्ञान के लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी उल्टी पुल्टी चीजों की अध्यात्म में कोई जगह नहीं है। यहाँ आत्मबोध की बातें होती हैं, यहाँ गणित की कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं वो कुछ देर के लिए हमें अपना गुरु मान लें, क्योंकि मानना तो पड़ेगा ही। अगर आप हमें गुरु ही नहीं मानेंगे तो फिर हमारी हर बात झूठी हो जाएगी, कोई भी बात काम ही नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष भी गुरु शिष्य परंपरा का ही एक प्रोडक्ट है, उसी का एक उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए चीजों को। तो कुछ समय के लिए आप हमें अपना गुरु बना लीजिए और हमारी फोटो जो आप देख रहे हैं, इस फोटो को देखिए। मन में कोई भी निगेटिव विचार न लेकर आइए, बस ये मन में भाव लेकर आइए, आंख बंद करके बैठ जाइए। किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जगह हो, कैसी भी स्थिति में हो, नहाया है नहीं नहाया कोई फर्क नहीं पड़ता, स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक चीज याद रखना कि आप एकांत में हो, ताकि आपके कानों में शोर न जाए और आपका मन जो है ना, मन में वाइब्रेशंस ना उठे, मन शांत रहे, दिमाग शांत रहे। तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारी फोटो ले लीजिए जिसमें हमारी आंखें खुली हुई हैं। अब आंखें खुली हुई है और हम आपको देख रहे हैं, तो आप मन में इस भाव को उत्पन्न करिए कि आपके गुरु आपके सामने बैठे हैं और वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, अब हम जो बातें कह रहे हैं, इन बातों को अनुभव करिए अपने कानों में। अभी सुन लीजिए, जो हम कह रहे हैं उसे अभी सुन लीजिए। उसके बाद इन बातों को अपने मन में रिपीट करना कि हमने क्या कहा है। आंख बंद करके बैठ जाना और अनुभव करिए। अब इसमें आप कुछ बातें और जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपकी जो दुख तकलीफ है, परेशानी है, उसे दूर करने के लिए आप कह सकते हैं, हम तो माध्यम बन रहे हैं, गुरु माध्यम होता है, दिव्य शक्ति से आप कह रहे हैं, यानी माँ बगलामुखी से आप कह रहे हैं। दुख तकलीफ परेशानियों से, अंधेरे में हैं तो मार्गदर्शन के बारे में कह सकते हैं, यदि अकेले हैं तो माई का साथ पाने के बारे में कह सकते हैं, हे माँ हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार से अपनी जरूरतों के अनुसार आप मन में कामना भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि आप कोई कामना ना करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब हम कामना करते हैं तो सकाम साधनाएं वैसे भी निम्न स्तरीय साधनाएं होती हैं, उच्च स्तरीय नहीं होती हैं। फिर देवी देवता उस भाव से जुड़ते नहीं है आपसे। ठीक है, तो अब देखो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फिलहाल आप ध्यान दीजिए, आंख बंद करके आप अनुभव करिए, हमारी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और यह अनुभव करिए कि आपके गुरु आपके सामने बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शिष्य भाव से गुरु के दर्शन करिए, शिष्य भाव से गुरु के दर्शन करिए और मन में सारे विचारों को दूर हटा दीजिए, नकारात्मकताओं को दूर हटा दीजिए। गुरु के सामने आप बैठे हैं, ये सौभाग्य की बात है। गुरु अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी साधना, अपनी सकारात्मकता से आपकी संपूर्ण नकारात्मकताओं को दूर हटा रहे हैं। इस भाव को मन में लेकर आइए। अब गुरु के शब्द अपने कानों में महसूस करिए। गुरु आपसे कह रहे हैं, ओम ह्लीं। महामाई की शक्ति तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का नाश करेगी। हमारी साधना का बल आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा, आपके सभी दुखों का नाश होगा। हमारी शक्ति, साधना, हमारी मेहनत, महामाई के प्रति हमारा भाव, सब कुछ आपके साथ है, हमारे शिष्य के साथ है। और अब हमारे शिष्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शिष्य के साथ महामाई की दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, इन बातों को अपने कानों में बार बार रिपीट करिए, पूरे भाव के साथ जुड़े रहिए। अब महामाई का चित्र अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, क्योंकि अब गुरु साइड से हटेंगे और महामाई से आप सीधे जुड़ेंगे। तो महामाई के चित्र को, उनके दृश्य को, उनके विग्रह को अपने सामने लेकर आइए
और महामाई से मन ही मन हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि हे महामाई, हमारे जीवन में आपकी कृपा का अवतरण हो। हमें आपकी आवश्यकता है, एक बालक को माँ की आवश्यकता है और आप हमारे जीवन में अवतरित हो जाइए। देखो, हम ये वीडियो में बोल रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी सी हो रही हैं, लेकिन इसे आप बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही भाव के साथ करिए। 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, आपको असीम शांति का अनुभव होगा, असीम शांति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर से बहुत सारा बोझ हट गया है, बहुत सारा वजन, बहुत सारी निगेटिविटी आपके ऊपर से हट गई है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का एहसास आप करेंगे, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, गला भारी होने लगेगा, रुंधने लगेगा, शब्द नहीं निकलेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बहुत ही अपना, बहुत ही प्रिय, बहुत ही खास, बहुत बड़ा हमदर्द आपके साथ आ चुका है। और यदि आपको यह अनुभव होता है तो आपका प्रयोग ये सफल है, महामाई की दिव्य कृपा आपके पास आ चुकी है। अब आपका समय, काल, स्वभाव, जीवन सब कुछ बदलेगा। इस प्रयोग को आप, फिर से हम कहते हैं कि ये वीडियो में बता रहे हैं तो जल्दी हो गया है, वैसे इस प्रयोग को अगर आप ढंग से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, पूरा समय लेकर करेंगे तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो इस प्रयोग को आप करिए, प्रतिदिन करिए, सप्ताह में 2 दिन करिए, 3 दिन करिए। ऊर्जाओं के परिवर्तन के लिए ये प्रयोग बहुत आवश्यक होती है। देखिए, बाहरी प्रयोग करने से दिया जला दिया, इत्र का तिलक लगा लिया, यहां वहां पोटली रख दी, जल विसर्जित कर दी, बाहरी प्रयोग है। बाहरी वातावरण तो आप बदल देंगे, लेकिन आपके अंदर का वातावरण कैसे बदलेगा? अगर आपके अंदर ही मैल भरा हुआ है नकारात्मकता का और आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, यानी घर के अंदर तो सफाई है नहीं, गंदगी भरी पड़ी है, और घर के बाहर खूब सफाई कर ली, तो क्या सुगंध आएगी, सकारात्मकता आएगी? नहीं आएगी। तो ये आपके अंदर की सफाई है। इसलिए ये प्रयोग आप करिए, धीरे 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 आप खुद ही तीव्र अनुभव महसूस करेंगे। सोते हुए में आपको देवी के दर्शन हो सकते हैं, सोते हुए आपको हमारे भी दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपने गुरु भाव से माना है तो गुरु के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। दर्शन हो सकते, हमारी आवाज सुनाई दे सकती है, हम आपको अपनी आवाज से आपका नाम लेकर बुला रहे हो सकते हैं, देवी आपके आसपास हैं, इस बात का अनुभव आपके साथ हो सकता है। बहुत बड़ा प्रयोग है ये, ठीक है। इसे आप करके देखिए, फिर आप हमें अपने अनुभव बताना कि क्या हुआ, ठीक है। तो ये तो प्रयोग की बात हो गई, भाव की बात हो गई। फिर से वही बात है कि आजमाने के लिए नहीं करना। मन में कुतर्क भरे हुए हैं, 50 तरीके के सवाल उत्पन्न हो चुके हैं, तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि देखो, निगेटिविटी के साथ आप करेंगे इस प्रयोग को, यानी कि जानबूझकर उत्पन्न की गई नकारात्मकता के साथ, कुतर्कों के साथ, आजमाने के साथ, गुरु को आजमाना चाहते हो, देवी को आजमाना चाहते हो, इस भाव के साथ प्रयोग करते हैं कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। ये सोचकर अगर करते हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी कीमत चुका नहीं पाओगे, क्योंकि यहां बात ब्रह्मास्त्र विद्या की है, यहां बात मां बगलामुखी की है। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों के साथ नहीं खेला जाता, आग के साथ नहीं खेला जाता। मां अग्नि है तो आजमाना नहीं है, भाव से जुड़ना है। और अगर भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अब यहां तक ये सारी बात आपने समझ ली है। जो बातें हमने आपको बताई हैं वो गोचर चार्ट के अनुसार बताई हैं, हमारे जीवन के अनुभव के आधार पर बताई हैं। अनुभव ले लो, गोचर चार्ट की जो जानकारी है, भविष्यवाणियां हैं वो ले लो। फिर भी यदि जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, लगातार आपको पीड़ाएं हो रही हैं, पहले सब ठीक था अब डाउन हो गया, तो कोई बात नहीं, कुंडली दिखा लो। नया साल है, नया समय है, नया काल है, कुंडली दिखा लो। कुंडली के दोष बता देंगे, कुंडली के दोषों को हटाने के सटीक उपाय बता देंगे। इसी के साथ साथ महामाई का यह महारक्षा कवच जो बहुत ही शक्तिशाली है और आपको साक्षात अनुभव कराएगा माई की दिव्य शक्ति का, तो यह महारक्षा कवच है। इस महारक्षा कवच को आपको दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रास्ते तो कई हैं, आप आगे बढ़ के तो देखिए। अब बस सोचते ही रहेंगे कि चलो करते हैं, देखते हैं, देखते हैं, तो देखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कदम नहीं उठाओगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। सुदामा को भी कदम उठाना पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे तक जाना पड़ा था। उसके बाद तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ देख लिया, इतना दे दिया कि सुदामा 10 जन्म में भी ना कमा पाते, है ना। और सबसे बड़ी बात कि अपने साथ होने का भाव दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि खुद कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब प्रयोगों की बात बता दे, 2 प्रयोगों की बात बता दे, कुत्ते को क्या खिलाना है ये बता देते हैं। तो उड़द की दाल, ठीक है, काली उड़द की दाल लीजिए, उसे
पानी में गीला करके रख दीजिए, कूट पीस के आटा बना लीजिए और उसकी दाल बना लीजिए, जैसे भी बना सकते हैं उसको आटा बना के और उस आटे की रोटी बनाइए। थोड़ा सा उसके ऊपर सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल मिलाइए और उस रोटी को कुत्ते को खिला दीजिए अंतिम दिन, यानी कि 31 दिसंबर के दिन। कुत्ते को खिलाते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि काले कुत्ते को ये रोटी आप खिलाइए और इस कुत्ते को ये जब रोटी खिला रहे हो उस समय और काल पर आप अपने मन में ये कामना जरूर करना कि शनिदेव की और यम की ऊर्जाएं आपके लिए सकारात्मक हो रही हैं। इस प्रकार से भाव उत्पन्न करना है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुरुष ही इस प्रयोग को करेंगे, स्त्रियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रयोग को आप कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि चंदन का जो इत्र आता है उसे लेकर आइए, थोड़ी सी केसर उसमें मिला लीजिए, केसर नहीं है हल्दी मिला लीजिए पिसी हुई थोड़ी सी, और उसे अपने हथेली पर मलिए, उसके बाद अपने चेहरे पर मलिए और थोड़ी सी अपने तलवों पर, पैर के जो तलवे होते हैं ना वहां पर मलिए। रात्रि के समय सोने जाने से पहले ये प्रयोग आप करके सोइए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि शुक्र की ऊर्जाएं अनुकूल होने लगी हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, पैसा लग्जरी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, खूबसूरती आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है और प्रेम यानी कि जो सच्चा प्रेम है वह आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। पति पत्नी के बीच विवाद रहता है तो आप ये करके देखिए, विवाद दूर हो जाएंगे, दाम्पत्य सुख मिलेगा। प्रेमी जीवन में तनाव है तो ये प्रयोग करिए, वहां पर भी तनाव समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रयोगों को करके देखिए। समय और काल बदल रहा है, जीवन भी बदलना चाहिए। हम तो भरसक कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में सकारात्मकता लाने की। और याद रखना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। आपकी भी सिर पर निशान पड़ जाएंगे, बस अभ्यास करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बंधु, मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच लेना है या फिर राहु से जुड़ी मछमड़ियां मंगवानी है, जो कुछ मछमड़ियां हमने अभिमंत्रित की हैं अभी हाल ही में, वो मंगवानी है, या कोई अन्य प्रश्न है तो बेफिक्र होकर धाम से जुड़े हुए नंबर है वीडियो में, इन नंबरों पे फोन करिए, आपकी पूरी सहायता हम करेंगे, ठीक है। चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।